हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। इन दिस वीडियो डायरेक्ट इनडायरेक्ट वीडियो पार्ट 4 है। अगर आपने पार्ट 3 और पार्ट 2 पार्ट 1 की वीडियो नहीं देखी है तो आपको चैनल पर जाकर प्लेलिस्ट में ग्रामर का जो प्लेलिस्ट है उसमें जाकर देख सकते हो। तो आपको सारी जो वीडियो हैं वो मिल जाएंगी। एक्टिव पैसे की भी साथ में मिल जाएगी आपको वीडियो। तो देखिए, मैं आपको फिर से एक बार रिवीजन करा देता हूँ। पिछली वीडियो में मैंने एक एग्जांपल लिया था जिससे कि मैंने आपको बताया था अगर जो सेंटेंस है उसमें क्वेश्चन वर्ड दिख जाता है या क्वेश्चन मार्क लग जाता है तो हमें किस प्रकार से उसे ट्रांसलेट करना है। तो देखिए, इसमें मैंने लिया है, इसमें जो शुरुआत में यहाँ पर आ गया है मॉडल, और जो आखिरी में देखेंगे तो यहाँ पर क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है। तो इसे किस प्रकार से सॉल्व ट्रांसलेट करेंगे डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में। तो देखिए, यहाँ पर लिखा हुआ है द टीचर, लिखते हैं। अब यहाँ पर सेट टू लगा हुआ है, या सेट लगा हो या सेट टू लगा हो, तो इसकी जगह पर हम कर देते हैं आस्क्ड। और स्टूडेंट है तो स्टूडेंट लिख दिया, चलिए लिख दिया स्टूडेंट। अब कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा है, इसकी जगह पर हम लगा देते हैं इफ़ या वेदर, तो इफ़ लगा देते हैं। कैन है तो अब ये बदल देगा कुड में, लेकिन उससे पहले हमें देखना होगा सब्जेक्ट। अब ये देखिए क्वेश्चन मार्क है तो हमें असर्टिव बना रहे हैं इसे, तो हमें सबसे पहले देखना होगा सब्जेक्ट। अब देखिए यहाँ पर यू लिखा हुआ है, तो यू जो है सेकंड पर्सन का है और सेकंड पर्सन बदलता है ऑब्जेक्ट के अनुसार। ठीक है, इसमें ऑब्जेक्ट है स्टूडेंट, तो स्टूडेंट को हम मान लेते हैं एस लगा हुआ है, यानी स्टूडेंट होता तो हम एक वचन हो जाता, नहीं इसमें एस लगा हुआ है तो स्टूडेंट्स हो गया है, यानी बहुवचन। तो यहाँ पर हो जाएगा दे। ठीक है, बहुवचन के लिए हम दे लगा देंगे। अब कैन है तो कैन का हो जाएगा कुड। अब यहाँ पर लिखा हुआ है सॉल्व, तो लिख दिया हमने सॉल्व दिस, तो हम दिस को बदलते हैं दैट में। ये मैंने आपको बताया है, इसकी टेबल मैंने आपको बनवाई है पिछली वीडियो में। क्वेश्चन और क्वेश्चन मार्क है तो इसको हटा दिया, ये हो गया है सेंटेंस कंप्लीट। तो देखिए, हमने एक और सेंटेंस लिया है। अब देखेंगे यहाँ पर शुरुआत में यहाँ पर लिखा हुआ है हाउ। हाउ की जगह अगर कुछ भी आ जाए, हु आ जाए, वाई आ जाए, या कुछ भी क्वेश्चन वर्ड आ जाए, तो उसे देखिए किस प्रकार से ट्रांसलेट करना है। लिखा है आई सेड, तो यहाँ पर लिखेंगे आई सेड टू लिखा हुआ है या सेड लिखा हुआ है, तो इसके लिए हम कर देते हैं आस्क्ड। आस्क्ड माई फ्रेंड भी लिख दिया इसी प्रकार। अब देखिए, अब आ गया है कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा। अब आप सोच रहे होगे यहाँ पर एफ या वेदर लगेगा, क्या लग सकता है यहाँ पर, क्योंकि देखिए यहाँ पर आ गया है क्वेश्चन वर्ड, तो क्या लगेगा देखिए मैं आपको बताता हूँ। जैसे कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा है, उसके बाद आ जाता है क्वेश्चन वर्ड, या हु आ जाए या वाई आ जाए, एनी अदर कोई भी यहाँ पर आ जाए क्वेश्चन वर्ड, तो हमें क्या करना होगा, कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा की स्थान पर जो लिखा हुआ है क्वेश्चन वर्ड वही लिख देंगे। चलिए लिख देते हैं हाउ। अब जैसे हम लगाते हैं इफ़ और वेदर, यानी कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा हटाने के बाद हम लगा देते हैं इफ़ या वेदर, उसी प्रकार से हमें इसी को हटाने के लिए हम लगा दिया यही जो लिखा हुआ था यहाँ पर हाउ, तो हाउ लिख दिया। अब लिखा हुआ है यहाँ पर डू, तो हमें पता है किस में होता है डू। ठीक है, तो प्रेजेंट डेफिनेट में है ना, तो हम यहाँ पर लगा देंगे डू के बाद लिखा हुआ है यू। यू जो है सेकंड पर्सन है और सेकंड पर्सन के जो ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलता है, तो इसमें ऑब्जेक्ट है ये। अब फ्रेंड है लिखा हुआ है, तो फ्रेंड को आप सी भी मान सकते हो, ही भी मान सकते हो, तो मैंने ही माना है। फ्रेंड में दोनों आता है, सी भी हो सकता है फ्रेंड, ही भी हो सकता है। अब मैंने लिखा ही। अब डू है, डू के बाद लग जाएगा कंप्लीट है, तो इसमें ई और डी और लगा देंगे। तो यहाँ पर देखिए, जैसे अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट में है तो हो जाता है पास्ट में कंप्लीटेड, कंप्लीटेड। अब यहाँ पे लिखा हुआ है योर, तो योर की जगह पर आ जाएगा, ये सेकंड पर्सन का है, जैसे हमने यहाँ पर ही माना है, तो ही के अनुसार अगर हम ऑब्जेक्ट बनाएंगे इसका, तो यहाँ पर हो जाएगा हिज और वर्क। ये हो गया सेंटेंस कंप्लीट। योर जो है सेकंड पर्सन का है और सेकंड पर्सन है फ्रेंड, और फ्रेंड को माना हमने ही, और ही को अगर हम ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो बनाएंगे हिज में। ओके, और जो वर्क है वो वर्क इसी प्रकार लिख दिया। तो इस प्रकार से सेंटेंस हुआ कंप्लीट। तो देखिए, अब है टॉपिक इम्पेरेटिव सेंटेंस। तो देखिए, अब इसकी पहचान सब्जेक्ट नहीं दिया होता, यानी कर्ता, सब्जेक्ट नहीं होता, सब्जेक्ट नहीं होता सेंटेंस में। ठीक है, ये हो गया इसकी एक पहचान। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म डू नॉट, प्लीज,
से शुरू होते हैं ये सेंटेंस। ये हो गया इसका दूसरा पॉइंट कि किस प्रकार से आप पहचानोगे। ये मैंने वर्ड लिखे हुए हैं, इन्हें को हमें करना है सैड या सैड टू के स्थान पर हमें लिखना है। ये जो वर्ड लिखे हुए मैंने 1 2 3 4 हैं। तो पहला लिखा हुआ है ऑर्डर्ड यानी आदेश देना, दूसरा लिखा हुआ है एडवाइज्ड यानी सलाह देना, तीसरा है रिक्वेस्ट यानी प्रार्थना करना, चौथा है फॉरवर्ड यानी मना किया या मना करना। अब जो कॉमा इन्वर्टेड कॉमा रहेगा इसके स्थान पर हम लगा देंगे टू। अगर सेंटेंस डू नॉट से शुरू हो, सैड या सैड टू के स्थान पर लगा देंगे हम फॉरवर्ड, तो यहाँ पर जो डू नॉट था वह हट जाएगा। ये हो गया। अगला जानते हैं होगा जो कॉमा इन्वर्टेड कॉमा है इसके स्थान पर हमें नॉट टू लगा देना होगा। यहाँ पर हम क्या कर रहे थे, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के स्थान पर टू लगा रहे थे। अगर किसी कारण जब डू नॉट नहीं हटे तो हमें कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के स्थान पर नॉट टू लगा देना होगा। टू के पहले हमें नॉट लगा देना होगा और डू नॉट को हटा देना होगा। ये जो डू नॉट है इसको हटा देना होगा। ये सबसे ज़्यादा आता है एग्जाम में क्योंकि इसमें कर्ता नहीं दिया होता है और ये कन्फ्यूज किया जाता है स्टूडेंट को। अब मैं आपको बताता हूँ एग्जाम्पल से जितना भी था पूरा क्लियर हो जाता है किस प्रकार से आपको ट्रांसलेट करना है। तो मैंने एग्जाम्पल लिखा अ मैन रोड और ये इन्वर्टेड कॉमा बंद। अब देखिए इसको कैसे ट्रांसलेट करेंगे। आ मैन है तो लिख दिया आ मैन। अब यहाँ पर सेट टू लगा हुआ है और देखिए मैंने आपको सेंटेंस रूल में बताया जब डू नॉट से स्टार्ट होता है तो हम सेट टू के स्थान पर या सेट के स्थान पर फॉरवर्ड लगा देते हैं। तो हमने लगा दिया फॉर बैड। और चिल्ड्रन है तो चिल्ड्रन लिखा, ये ऑब्जेक्ट है चिल्ड्रन। कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के स्थान पर हम लगा देते हैं टू। ठीक है, फिर प्ले और ऑन, फिर बचा है द रोड, ये हमने लिख दिया। ये हो गया सेंटेंस कंप्लीट, हमने ट्रांसलेट कर दिया है इनडायरेक्ट में। एक और एग्जांपल, द टीचर सेड टू द स्टूडेंट्स कॉमा इन्वर्टेड कॉमा वर्क हार्ड इन योर स्टडीज। इन्वर्टेड कॉमा हो गया है बंद। अब देखा हमने यहाँ पर इसमें सब्जेक्ट नहीं दिया हुआ है, वर्ब लगा हुआ है यानी वर्ब से स्टार्ट है। तो देखिए द टीचर है तो द टीचर लिखा, सेड टू या सेड के स्थान पर हम लगा देंगे जो मैंने आपको वर्ड बताए थे टू। हमने देखिए सेंटेंस को बड़ा ध्यान से लगा दिया है एडवाइस। द स्टूडेंट हमने इसी प्रकार लिखा। अब कॉमा इन्वर्टेड कॉमा है इसके स्थान पर हम लगा देते हैं टू, ये मैंने आपको रूल में बताया है। अब यहाँ पर वर्क लिखा हुआ है तो हमने वर्क लिखा इसी प्रकार, हार्ड भी लिखा। इन यहाँ पर लिखा हुआ है योर, और योर जो हमने देखा है इसमें सेकंड पर्सन का है और सेकंड पर्सन बदलता है ऑब्जेक्ट के अनुसार। और यहाँ पर लिखा हुआ है स्टूडेंट, और स्टूडेंट में आते हैं सी और ही, यानी लड़के भी आते हैं लड़के भी आते हैं। तो हम दो में से किसी को भी चॉइस कर सकते हैं और उसी का हमें ऑब्जेक्ट बना देना होगा। कि लड़की है तो उसके लिए बन जाएगा हर, और फिर स्टडीज लिखा हुआ है तो हमने स्टडी लिख दिया। तो ये हो गया है सेंटेंस कंप्लीट। इस प्रकार से हमें ये सेंटेंस को ट्रांसलेट करना था। देखिए हमने एक और एग्जांपल लिया हुआ है, ही सेड टू अस कॉमा इन्वर्टेड कॉमा प्लीज लिखा हुआ है डू नॉट डिस्टर्ब मी। अब यहाँ पर प्लीज से स्टार्ट हो रहा है सेंटेंस। यहाँ पर ही सेड टू के स्थान पर लिख दिया हमने रिक्वेस्टेड, अस ये ऑब्जेक्ट है, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा लगा हुआ है और डू नॉट भी लगा हुआ है। मैंने आपको बताया रूल में किसी कारणवश अगर डू नॉट नहीं हटे प्लीज आ गया है। देखिए प्लीज के कारण ये डू नॉट नहीं हट पा रहा है किसी कारण, तो यहाँ पर हम लगा देंगे नॉट टू डिस्टर्ब। यहाँ पर लिखा हुआ है मी, और मी बदलता है सब्जेक्ट के अनुसार। इसमें सब्जेक्ट है ही तो ही का हो जाएगा यहाँ पर हिम, और ये
इम्पेरेटिव सेंटेंस होगा क्लियर। ठीक है, आगे जानते हैं। अगर सेंटेंस में लेट से शुरू हो, अगर सेंटेंस लेट से शुरू हो रहा है तो हमें किस प्रकार से उसमें जो सेंटेंस है उसको कैसे कन्वर्ट करना होगा। इसका रूल 3 मैंने आपको ये वर्ड बताए हैं जो कि आप लोग बदलोगे सेड या सेड टू के स्थान पर। इसका मतलब होता है प्रोपोज्ड, का मतलब होता है प्रस्ताव किया। रिक्वेस्ट का तो मतलब आपको मालूम ही है, प्रार्थना करना। सजेस्टेड का मतलब होता है सुझाव दिया। अगर लेट के बाद अस आ जाए तो जो कॉमा इन्वर्टेड कॉमा है इसके स्थान पर हम लगा देंगे दैट। अगर लेट के बाद अस नहीं आए तो लेट के बाद अस नहीं आए तो कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के स्थान पर हम लगा देते हैं टू। ठीक है, अगर हम लेट अस को हटा देते हैं तो हम इसके स्थान पर लगाएंगे दे या शुड, दे या शुड लगा देंगे। इसके स्थान पर हम लगा देंगे वी शुड, ये लगा देंगे हम इनके स्थान पर। सेंटेंस है आई सेड टू चिल्ड्रन कॉमा इन्वर्टेड कॉमा लेट अस प्ले इन द गार्डन। टू लिखा हुआ है तो इसके स्थान पर हम लगा देंगे, यहाँ पर लिखा हुआ है, मैंने आपको वर्ड बताए हैं प्रपोज्ड, रिक्वेस्ट, सजेस्टेड। तो इसमें देखिए क्या पता चल रहा है हमें, सेंटेंस हमने पढ़ा तो इसमें हमें क्या पता चल रहा है कि जो चिल्ड्रन है आई सेड टू चिल्ड्रन लेट टू प्ले, यानी उसको क्या कर रहा है, प्रस्ताव रख रहा है, खेलते हैं गार्डन में। ठीक है, तो इसमें पता चल रहा है प्रस्ताव रखना। रिक्वेस्ट तो कर नहीं रहा है प्लीज़, तो इसी सब तो होता नहीं रहा, तो यहाँ पर लिखेंगे आई सेड टू लिखा हुआ है तो इसके स्थान पर हो जाएगा प्रपोज्ड और चिल्ड्रन लिख दिया, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा है तो लेट के बाद अस आ गया तो हम यहाँ पर लगा देंगे दैट। अगर लेट के बाद अस नहीं होता तो यहाँ पर हम लगा देंगे टू। रूल में एक और लिखवाना था मेरे को पॉइंट, रिपोर्टिंग वर्ब। रिपोर्टिंग वर्ब में अगर ये वर्ड आ जाते हैं आई वी मी तो रिपोर्टिंग स्पीच लिखेंगे, वो वहाँ पर स्टार्टिंग करेंगे हम वी शुड से। देखा रिपोर्टिंग वर्ब में दिया हुआ है आई, तो आई जब रहता है तो हम यहाँ पर लगा देंगे वी शुड, तो यहाँ पर हो जाएगा वी शुड, वी शुड। प्ले है तो प्ले लिखा इन द गार्डन, ये हो गया सेंटेंस कंप्लीट। दूसरा एग्जांपल है सम बॉयज सेड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा लेट अस प्ले आ मैच इन्वर्टेड कॉमा 1। अब यहाँ पर देख हमने रिपोर्टिंग वर्ब में लिखा हुआ है सम बॉयज सेड, यहाँ पर हमने देखा ये जो वर्ड है ये नहीं दिए हुए हैं आई वी मी, ये नहीं दिया हुआ है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे सम वॉइस, लिखा हमने सम वॉइस। सेड है तो सेड के स्थान पर आ जाएगा जो मैंने आपको निम्न शब्द बताए हैं, तो आपको सेंटेंस पढ़कर देखना होगा क्या आ सकता है इसमें। तो सम वॉइस सेड लेट अस प्ले, देखिए प्ले आ मैच तो यानी प्रस्ताव रख रहा है, तो यहाँ पर हो जाएगा प्रपोज्ड, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा है तो इसकी जगह स्थान पर आ जाएगा लेट के बाद अस लिखा हुआ है तो कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के स्थान पर हम लिखेंगे दैट। अब लेट अस है, हमने देखा रिपोर्टिंग वर्ब में तो दिया नहीं है, ये जो निम्न शब्द हैं आई वी और अस मी ये तो दिया नहीं है, तो हम लगा देंगे यहाँ पर दे शुड प्ले आ मैच, ये हो गया सेंटेंस कंप्लीट। इस प्रकार से बनाना था सेंटेंस को, जो लेट वाला जो सेंटेंस था वो हमारा हुआ है कंप्लीट। अगर लेट आता है सेंटेंस में तो हमें किस प्रकार से बनाना है ये मैंने आपको रूल ही बता दिए हैं और करके ही बताया है एग्जाम्पल के थ्रू।